बहुत बदल गए हैं आप यूसुफ। सही कह रही, तुमने ही तो बदल दिया मुझे। मैंने आपको कैसे बदला है? देखो नूर, इस वक्त मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता। तुम जाओ और खुद सोचो कि मैंने ऐसा क्यों कहा। किसका फोन था? वो मेरी दोस्त का फोन था। अगर दोस्त का फोन था तो उठाया क्यों नहीं? काट क्यों दिया? मेरी मर्जी, मेरा फोन है, उठाऊं कि नहीं उठाऊं, तुम्हें इससे क्या? सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच कि आप आए। आई एम श्योर कि आप सिर्फ मेरी तबीयत जानने के लिए नहीं आए, यकीनन असल बात कुछ और है। जी सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपके साथ काफ़ी बुरा हुआ है और इसमें मैं भी बराबर का शरीक हूँ। जो होना था वो तो हो गया, बस आपको एहसास हुआ, ये मेरे लिए काफ़ी है। एनीवेज, आप कुछ कहने आए थे ना? जी सर, मुझे आपको कुछ बताना था। जी बताइए। सर, हया मैम के इरादे बहुत ख़तरनाक हैं और वो आपको पूरी तरह से तबाह करना चाहती हैं। अभी जो आप पार्सल डिलीवर करने जा रहे हैं उसे भी आग लगाने का उन्होंने कंप्लीट इंतज़ाम किया हुआ है। व्हाट? ये बात आपको किसने बताई है? असल में सर, हया मैम ये काम मुझसे ही करवाना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया, इसलिए उन्होंने गुस्से में आके मुझे जॉब से निकाल दिया। सिद्दीकी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप और हया दोनों मिलकर मुझे ट्रैप करने की कोशिश करें? नहीं, इस दफ़ा आपकी मैं दिल से मदद करना चाहता था सर। अगर आपको मेरी बात पे यकीन करना तो ठीक है, वरना आगे आपकी मर्जी है। मेरा काम था आपको मोहतात करना, सो मैंने कर दिया। ठीक है, लेकिन मिस्टर सिद्दीकी, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपकी बात गलत साबित हुई ना तो मैं आपके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। ठीक है सर। हेलो हम्माद, यार तुम फैक्ट्री पहुंच गए हो? सिद्दीकी साहब मेरे सामने बैठे हुए मुझे बता रहे थे कि हया हमारी फैक्ट्री को बर्बाद करना चाहती है, आज ही आग लगाना चाहती है फैक्ट्री को। हाँ सीरियसली उन्होंने कहा है। बस तुम जल्दी से पहुंचो वहां पर, मैं भी यहां से निकल रहा हूं। अरे यार क्या आराम करूं मैं, अगर आज मैंने आराम कर लिया ना तो जिंदगी भर नहीं कर सकूंगा। ठीक है डन है, तुम पहुंचो, मैं भी आ रहा हूं। ओके सर, अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं भी आपके साथ करूं। ठीक है। यूसुफ कहाँ जा रहे हैं? नूर प्लीज, मैं आकर बात करता हूँ, इस वक्त मुझे फौरन फैक्ट्री पहुंचना है। नहीं यूसुफ प्लीज, मैं आपको इस तरह से अकेले नहीं जाने दूंगी। नूर, मैं कौन सा अकेला जा रहा हूँ, सिद्दीकी साहब हैं मेरे साथ। और प्लीज बच्चों की तरह बिहेव मत किया करो, बात को समझने की कोशिश करो। अगर मैं अभी फैक्ट्री नहीं गया तो हया अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। अब क्या किया उसने? करना क्या, हमेशा की तरह हमें बर्बाद करने का इंतजाम किया हुआ है उसने। यूसुफ इस वक्त कहाँ जा रहा है? फैक्ट्री गया आंटी। हया ने फिर कुछ किया? और कौन कर सकता है आंटी? मैं बात करती हूँ उससे। नहीं प्लीज आंटी, इसकी जरूरत नहीं है। अभी उसे ताकत का नशा है, जब ये नशा उतरेगा तभी ये हमें नुकसान पहुंचाना छोड़ेगी। शगुफ्ता, शगुफ्ता, अरे कहाँ रह गई? क्या हुआ, बोलो। क्या कहा है तूने अपनी बहन से? मैंने तो उससे बहुत कुछ कहा है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। गया था मैं उन्हें लेने, साफ मना कर दिया है उसने। मैंने ही कहा है उससे कि कुछ दिन बच्चे वहाँ पे रखे। क्यों? तूने क्यों कहा ऐसा? बच्चों की तरबियत यहाँ पे आके खराब हो जाएगी ना, इस वजह से। ओहो हो, जैसे पहले तो बड़ी अच्छी तरबियत हो रही थी बच्चों की। शराफत से सुबह जा और मेरे बच्चे लेके आ। वो उस वक्त तक यहाँ नहीं आएंगे जब तक तुम अपना इरादा नहीं बदल लोगे। अच्छा, तो तू अपनी बात अब ऐसे मनवाएगी? जाहिर है जब तुम्हें अपनी बीवी का लिहाज नहीं रहा तो यही करना पड़ेगा। एक बात कान खोल के सुन ले तू मेरी, अगर तुझे लगता है ये सारी ड्रामेबाजी करके तू मुझे रोक लेगी ना तो भूल है तेरी। मैं फैसला कर चुका हूँ। और रही बात बच्चों की,
तो वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। एक ना एक दिन उन्हें अपने बाप के ही घर आना है। ठीक है, अगर ये तुम्हारा फैसला है तो मैं भी बच्चों को वहीं पे छोड़ दूंगी और खुद भी वहां पे चली जाऊंगी, और ये मेरा फैसला है। इतना मजे का खाना खाने के बाद ना ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक तो बनती है। क्या लेकर आप फ्रिज में रखी होगी? कोई नहीं मिल रही कोल्ड ड्रिंक, बस खाना खा लिया, अब जाओ वापस, इससे पहले कि कोई उठ जाए। अरे कोई नहीं उठता, खाने मत बनाया जा रही है, मैं खुद लेकर आऊं। बड़ा आया तू बहादुर, अगर तू बहादुर होता ना तो पता नहीं क्या बात थी तेरी। अरे रानी, तेरे सामने तो मैं वैसे ही भीजी बना रहता हूँ। अरे तू तो जानती है रानी, जब तक मैं खाने के बाद ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता ना, तो दिमाग के नट टाइट नहीं होते। चल निकल। फीके, तू क्यों नहीं चला जाता? क्यों मेरी जिंदगी तूने अजाब में डाल दी है? जा तू यहाँ से, चला जा, रहने दे मुझे सुकून से यहाँ पर। अरे मैं तो अभी जाने को तैयार हूँ, तू हाँ तो कर, इसमें कौन सा मसला है? तू फिर शुरू हो गया ना। देख फीके, मेरी एक बात सुन ले, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यही रहना, नहीं रहना मुझे वहाँ पर। देख रानी, ये तेरी जो 10 गज की लंबी जबान है ना, इसे तेरी गर्दन के साथ लपेट के ना पंखे के साथ लटका दूंगा मैं। चल जा लेकर आ। और मेरी बात सुन, ये जो हम जैसे लोग होते हैं ना, इनका कोई एक ठिकाना ज्यादा देर तक नहीं रहता। चुप करके सामान बंद, और इनका भी सामान जो उठाना है उठा और निकल यहाँ से। मुझे मत समझा दू, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं मौके की तलाश में हूँ, मुझे जैसे मौका मिलेगा मैं यहाँ से सब सफाया कर दूँ। आया बड़ा मुझे समझाने वाला, तुझसे ज्यादा अक्ल रखती हूँ मैं अपने पास। अच्छा, ज्यादा अक्ल है जो बोलता हूँ वो किया कर। जा कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। तू जा यहाँ से, कोई उठ जाएगा। कोल्ड ड्रिंक तू बाहर जाके पी लियो, जा उठ जा। दिमाग खराब हो गया रानी यहाँ आके, समझी तू? अगली दफा मैं यहाँ आऊँ ना तो सब कुछ तैयार रखना, समझी तू? तो अगली दफा घर पे मत आइयो, कहीं बाहर मिलियो। रोज रोज का तमाशा नहीं बना घर पे। अरे जा जा, बाहर मिलियो, देखा जाएगा अगली दफा। मुंह उठा के आ जाता है घर पे। जी वो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं जी। देखकर चला करो। जी वो शायद नींद में होना, इसलिए देखा नहीं मैंने, सॉरी। और ये इतनी रात को इतना तैयार होकर कहाँ घूम रही हो तुम? जी वो सबा जी ने तो मना किया मुझे दिन में तैयार होने से, तो मैंने सोचा मैं रात में ही अपना शौक पूरा कर लूँ। इतना शौक है तुम्हें मेकअप का? हाँ जी बहुत, मेरा बस चले ना, मैं सारा दिन ऐसे ही घूमूं तैयार होके। बस वो बाजी जी की इजाज़त नहीं है तो इसलिए एहतियात करती हूँ। जी आप बहुत अच्छी हैं। कुछ कहा तुमने? नहीं साहब जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। ओह रानी क्या कर रही है? पता नहीं है कब सुधरेगी। उससे तो यूसुफ भाई के एक्सीडेंट का भी ख्याल नहीं किया। नूर के सामने मैं भी बहुत शर्मिंदा हुई हूँ। हम्माद भी क्या सोचता होगा, कितनी बुरी है हमारी बेटी। आपकी सिर्फ एक ही बेटी है और वो सबा है। हया से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कह देने से रिश्ते नहीं खत्म हो जाते। जब भी वो कुछ बुरा करती है ना, सच पूछो दुख तो हमें ही होता है। एक बात तो बताओ, हया रहती कहाँ है? क्यों आप क्यों पूछ रही हैं? उसे घर जाना चाहती हैं आप? सवाल नहीं करो, जो बात मैंने पूछी है उसका जवाब दो। कोई फायदा नहीं है अम्मा, वो किसी की सुनने नहीं वाली। मैं तुमसे उसके घर का पता पूछ रही हूँ। आप क्यों फजूल में जिद कर रही हैं? अच्छा ले जाऊंगा, खुद ही देख लेगा वहां जाके। वाओ, तुम तो एक्चुअली कुछ नहीं जानती। आई एम सो शॉक। वो हया जिसको दुनिया जहां के लोगों का पता है, उसे अपने बारे में नहीं पता। बहकी बहकी बातें तुम करने लगोगी जब तुम्हें पता चलेगा जिस इंसान को तुमने हमें बर्बाद करने के लिए भेजा था ना, वो एक्चुअली अरेस्ट हो गया।
जो तुम सुन रही हो? मैं तो तुझे सिर्फ ये बताने आया हूँ कि फरा का ख्याल रख, कुछ दिनों की मेहमान है वो तेरे घर में। मैं तुझे बोल रहा हूँ ज़बान संभाल के बात कर। तेरी तो अबे मेरी तो शादी करा दे फरा से। कुछ तो बोल, आखिर तुम्हारी ही आवाज सुनने के लिए फोन किया है। अब ऐसी भी क्या नाराजगी है, अपनी आवाज के लिए भी दर्शा दो। तुझे शर्म नहीं आती इस वक्त किसी बीवी को फोन करता है? अब बीवी तो वो तेरी गलती से है, उसे तो मेरी। अगर एक लफ्ज भी निकाला ना तो इसी वक्त तुझे तेरे घर आके बेइज्जत करूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी बेइज्जती करने के बजाय अपनी इज्जत खराब करोगे। पहले ही तुम लोगों के पीछे पड़े हुए, वो मेरी बात को छोड़कर भूल भाल कर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तुझे तो मैं देख लूंगा। शहजाद तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। अहमद तुम्हें रात के इस वक्त फोन कर रहा है, उसके पास नंबर कहाँ से आया तुम्हारा? तुमने खुद दिया है ना? कसम ले लो मैंने उसको अपना नंबर नहीं दिया। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम चाहती क्या हो, बता दो मुझे। मैं इस घर में रहना चाहती हूँ शहजाद। लेकिन अब मैं नहीं चाहता ये। क्या बात है मामा, आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगी? क्या हुआ मामा? अगर कोई बात नहीं है तो आप इतने शॉर्ट आंसर्स तो कभी भी नहीं देते। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी। सबा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने क्या किया मामा? तो बेकार के कपड़ों को तुमने इश्क बना दिया। किसी ना किसी को तो देने ही थे ना। अगर मैंने तुम्हारी गैर मौजूदगी में दे दिए तो क्या हुआ? लग गई मुझे बाजी जी। अल्लाह, संभल के रानी, क्या हुआ है? लग गई बाजी जी। रुको मैं ट्यूब लेकर आती हूँ। जी जी सर, थैंक यू। उम्मीद है कि आप दोबारा हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे। जी जी बिल्कुल। अरे सर, आप इस हवाले से बेफिक्र हो जाएं। आई प्रॉमिस यू कि आपको हमारे काम से और क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं होगी। जी। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मार्केट में हमारा नाम ख़राब करने के लिए बातें हुई थी, लेकिन आई एश्योर यू ऐसा कुछ भी नहीं है। जी डेफिनेटली, होप टू वर्क विद यू सून। ओके, अल्लाह हाफिज़। नूर, गेस व्हाट, उन्हें हमारा काम बहुत पसंद आया यार। वो तो कह रहे हैं कि शायद दूसरा ऑर्डर भी हमें दे दें। दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हमें हमाद को भी बताना चाहिए, उसने हमारी इतनी हेल्प की थी इसमें। ठीक कह रही हो। बल्कि एक काम करो ना, तुम फौरन उसे फ़ोन करो, इन्फॉर्म कर दो। सिर्फ अगर आप उसे खुद बताएंगे तो उसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर तुम खुद अपने मुंह से बोलोगी ना तो वो ज़्यादा खुश होगी। यूसुफ प्लीज। अच्छा सुनो, आज शाम को हम अपने घर जाएं। अच्छा ठीक है, मगर आप मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें जो भी बात मुझसे करनी है ना, वो घर जाके करना। मैं नहीं चाहता कि खाला को कुछ पता चले।
अरे तुम यहाँ लेटी हुई हो और मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढती फिर रही थी। क्यों अम्मा, कोई काम था क्या आपको मुझसे? मैं तुम्हें बगैर काम के नहीं पूछ सकती। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ शहजाद और तुम्हारे दरमियान फिर से झगड़ा हुआ है, तभी वो उखड़ा उखड़ा फिर रहा है। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हमारे बीच में झगड़ा नहीं होता। अच्छा तो फिर क्यों नहीं बाहर आई? बस वो सर में दर्द हो रहा था मेरे, इस वजह से। फिर दवाई ली है? अभी तो नहीं ली, खाना खाने के बाद ले लूंगी। अच्छा अब आप परेशान नहीं हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अब मेरे पास बाहर आके बैठो ना। यूसुफ और नूर भी चले गए तो घर देखो कितना सूना सूना लगता है। सॉरी अम्मा, मैं भूल गई थी। एक काम करते हैं, मैं आपको आज अच्छी सी चाय बना के पिलाती हूँ। अरे नहीं, आज तो मैं अपने हाथों से तुम्हें चाय पिलाऊंगी। नहीं नहीं अम्मा, आज मैं चाय बनाऊंगी और आप बैठेंगे, अच्छा थोड़ी ना लगता है। चलो आओ तो सही। तुम अबे ये लगा हैं? ये क्या अबे रात को नींद तो सही आई थी ना? भाई सच्ची बात, अपने को तो रात को सुकून की नींद आई। तू फिक्र मत कर, मैं बहुत जल्द हमेशा की नींद सुलाने वाला हूँ। अबे धमकी? वो भी दिन दहाड़े? धमकी तो नहीं दे रहा, मैं तो सच कह रहा हूँ। बस मौके की तलाश में हूँ, फिर देख मैं क्या करता हूँ। देख भाई, मौका तो तुझे नहीं मिलेगा। मैं तो तुझे सिर्फ ये बताने आया हूँ कि फरा का ख्याल रख, कुछ दिनों की मेहमान है वो तेरे घर में। मैं तुझे बोल रहा हूँ ज़बान संभाल के बात कर। तेरी तो, अबे मेरी तो शादी करा दे फरा से। मैं इसे समझ क्या रखा है? क्या बकवास किए जा रहा है? अबे यही तो मैं चाहता था। अब देख मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। मैं जा, निकल यहाँ से, जो करना है ना कर लेना, जा। अब तो जो करेंगे महल्ले वाले करेंगे। हाँ हाँ, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। तूने क्या करा? वो यही चाहता था। अब पूरे मोहल्ले के सामने अपनी मजलूमियत का रोना रोएगा। अच्छा खासा मामला ठंडा हो गया था, फिर से लगा लिया ना मोहल्ले वालों को पीछे। मुझे किसी की परवाह नहीं है, और अगर तुझे भी उस घटिया इंसान की साइड लेनी है ना तो जा, उसी के पास चला जा, मेरे पास मत खड़ा हो। सही है, मैं जा रहा हूँ। उस वक्त तक नहीं आऊंगा जब तक तू बुलाएगा नहीं शहजाद, देख लेना। चला जा यार। शगुफ्ता, शगुफ्ता, अरे आवाज नहीं आ रही क्या बहरी? क्या हो गया? आ रही हूँ ना। ये क्या हो गया? ये किसने मारा तुम्हें? शहजाद ने मारा है। अहमद तुम बास क्यों नहीं आ रहे? क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हुए हो? इस वक्त मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी जिद पूरी करनी है, और चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ तो शर्म करो, तुम्हारी भी एक बेटी है। इस तरह दूसरों की बेटियों को दुख दोगे, तुम्हारी बेटी को भी ये सब भुगतना पड़ेगा। इंसान की शक्ल अच्छी नहीं हो ना तो कम से कम बात अच्छी करनी चाहिए। तुम्हारी हरकतें हैं इस काबिल की कोई अच्छी बात की जाए? अभी भी वक्त है अहमद, सुधर जाओ। बता दो शहजाद को सब सच सच। पागल हो गई? शहजाद को बता दूं सब कुछ सच? अपना बना बनाया खेल खराब कर दूं? जिस तरह तुम दूसरों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हो ना, तुम्हारी जिंदगी भी एक दिन ऐसे ही खेल बन के रह जाएगी, जब तुम्हारे पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। मेरे लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तेरी इन फजूल बातों का मुझ पे नहीं असर होने वाला। मैं जा रहा हूँ अपने बच्चों को लेने। फोन कर देना अपनी उस ड्रामेबाज बहन को, शराफत से मेरे बच्चे मुझे दे दे। अरे बाजी जी, आप यहाँ बैठी हुई हैं? बाहर तो बेगम साहिबा और अली साहब ने तो महफिल जमाई हुई है। अली आ गए? जी वो तो कब के आ गए। काफी देर से वो आपको बुला रहे थे, लेकिन बेगम साहिबा ने मना कर दिया। हाँ, कोई खास बात करनी होगी इसलिए। नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं कर रहे, बस इधर उधर की बातें कर रहे। उफ, मैं तो भूल गई, बेगम साहिबा ने चाय बनाने के लिए कहा था। आप पियेंगे? मैं चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं जी ठीक है। सिर्फ अम्मा की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ ये सब कुछ। बर्दाश्त तुम हमें नहीं कर रही, हम तुम्हें कर रहे हैं, तुम जैसी खुदगर्ज लड़की को। इतना एहसास है अपनी गलतियों का तो छोड़ दो ना मुझे। फिक्र मत करो, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी बहुत जल्द पूरी कर दूंगा मैं।
दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल